बीजेपी ने शंकर लालवानी को इंदौर से अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो ये एक बड़ी खबर और इसी पर सभी की निगाहें टिकी भी थी कि आखिर इंदौर से कब फैसला होगा, आखिर ताई सुमित्रा महाजन को कौन रिप्लेस करेगा, उनके जगह पर बड़ा चेहरा कौन आएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी और शंकर लालवानी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बात करें अगर तो कई नाम रेस में थे, फिर चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, फिर चाहे हम वर्तमान में मेयर मालिनी गौड़ की बात कर लें। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि बंगाल की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन अब नाम सामने आ गया है, तस्वीर फाइनल हो गई है। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सुमित्रा महाजन का टिकट कटा, इस बात का ऐलान पहले ही हो गया था, तस्वीरें सामने आ गई थी, लेकिन असमंजस तो जो था वो इस बात को लेकर था कि आखिर उनकी जगह पर कौन प्रत्याशी आएगा। सुमित्रा महाजन दिल्ली में ही थी कल तक और लगातार संगठन से बातचीत चल रही थी और जो देरी हो रही थी इसको लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि दरअसल सुमित्रा महाजन ये चाहती हैं कि जो प्रत्याशी हो उनकी पसंद का हो, लेकिन क्या फैक्टर्स रहे, किन चीजों पर शंकर लालवानी को पार्टी ने आगे किया, ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंदौर को 4 दशक के बाद, 4.5 दशक के बाद एक नया प्रत्याशी मिला है बीजेपी की तरफ से। शंकर लालवानी को इंदौर से बीजेपी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो शंकर लालवानी अब चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और उसके बाद यहां से ताई की जगह शंकर लालवानी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंदौर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और शंकर लालवानी को इंदौर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो तमाम सीटों पर फैसला हो गया था, लेकिन एकमात्र इंदौर सीट ही ऐसी बच रही थी जिस पर असमंजस लगातार बरकरार था और सवाल भी उठने शुरू हो गए थे कि आखिर ऐसा असमंजस क्या है कि बीजेपी अपना चेहरा फाइनल नहीं कर पा रही, आखिर ऐसी मजबूरियां क्या हैं, ताई नहीं मान रही या फिर कोई और जिद कर रहा है या फिर संगठन फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तमाम सवाल उठ रहे थे। जो राजनीति के जानकार हैं वो भी इस देरी पर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन अब उन सवालों का जवाब मिल गया है। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार इंदौर से बना दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए शंकर लालवानी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस से पंकज संघवी मैदान में है। आपको बता दें कि पंकज संघवी हालांकि लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जीत हासिल वो नहीं कर पाए अब तक, लेकिन जनता के बीच उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है, जनता के बीच उनकी अच्छी छवि मानी जाती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1998 में पंकज संघवी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा चुनाव 1998 में लड़े थे और शंकर लालवानी अब इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, तमाम जिन नामों की रेस की बात होती थी उस रेस में शंकर लालवानी थे क्या और इनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, पिछले 1 महीने से जब से ताई के नाम को लेकर जो है सुमित्रा महाजन के नाम को चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कवायद चल रही थी, पार्टी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया था, जब से ही शंकर लालवानी का नाम चर्चाओं में था। और इस बात को लेकर हमने इससे जुड़ी हुई खबर भी दिखाई थी अवरेश, और उसमें सीधे तौर पर बात की थी कि ताई की पसंद माने जाते हैं आईडी के लालवानी और शंकर लालवानी। बिल्कुल अजय से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि यहीं पर एक पेच फंस रहा था कि ये खबरें आ रही थी कि ताई लगातार आला कमान के संपर्क में है। कल वो दिल्ली में थी, उनकी बैठक भी हुई थी और मामला ये फंस रहा था कि ताई चाहती थी उनकी पसंद का ही उम्मीदवार हो और शंकर लालवानी उनके करीबी माने जाते हैं। तो 8 बार के बाद जब 75 का फॉर्मूला लागू हुआ सुमित्रा महाजन पर, तो अब इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के पंकज संघवी से उनका मुकाबला होना है। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ समीकरण रहे जो
शंकर लालवानी के पक्ष में चले गए। बड़ा हिंदी वोटर है मध्य प्रदेश और भी इस वोट पे जो है निगाह रखती हैं, खासतौर पे देवास, इंदौर और भोपाल। ये तीनों सीटों पर इंदौर तो वैसे भी गढ़ है जो बात की जाए बीजेपी का, और बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि वहाँ यदि किसी अपने कार्यकर्ता को भी साधारण तौर पर उतारा गया तो चुनाव जो है बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी और संघ का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। संगठन का जब गढ़ माना जाए कोई क्षेत्र या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा क्षेत्र, तो अब देख समझ लीजिए पार्टी फिर वहाँ जो है किसी भी अपने प्रत्याशी नेता पर दांव खेल सकती है। वैसे ही यहाँ पर देखने को मिला और सुमित्रा महाजन के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं शंकर लालवानी, और ताई से भी इस बारे में पूछा गया था पार्टी आलाकमान के द्वारा कि यदि आप नहीं लड़ते हैं तो उन्होंने शंकर लालवानी के नाम को आगे बढ़ाया था। लेकिन बुगाहटें ये भी रही कि सुमित्रा महाजन अपने बेटे का नाम और दूसरी एक अन्य व्यक्ति का नाम पर भी जो है लॉबिंग करती नजर आई थी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब पार्टी अजय से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया गया है और जिस तरीके से वहां पर सिंधी वोटर्स हैं उसमें सुमित्रा महाजन की अच्छी पैठ है, शंकर लालवानी की पैठ है। इसके अलावा जो संघ का वहां पर प्रभाव है उसका भी एक सकारात्मक असर है। और हालांकि इन चीजों के बीच कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आया था, यहाँ तक कि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय जो कि विधायक हैं, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया था कि जो बिग बॉस हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीजें हो रही थी। मालिनी गौड़ का भी नाम आगे चल रहा था। जानकारी ये भी आ रही थी कि शंकर लालवानी के साथ ही साथ सुमित्रा महाजन अपने बेटे के नाम पर भी कोशिश कर रही थी कि उनको टिकट मिल जाए। विधानसभा में भी नहीं मिल पाया, लोकसभा में नहीं मिल पाया, लेकिन शंकर लालवानी को अब बीजेपी ने उम्मीदवार इंदौर से बना दिया है और शंकर लालवानी करीबी माने जाते हैं सुमित्रा महाजन के। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें वहां के वोटिंग पैटर्न की या फिर यहां पर वोटर्स के प्रभाव की अगर हम बात की जाए तो तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जो नाम चल रहे थे उसमें शंकर लालवानी भी एक थे और शंकर लालवानी को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला कर लिया है। तो अब जब इंदौर की जो जंग है वो पंकज संघवी और शंकर लालवानी के बीच होगी और यह मुकाबला किस तरीके का हो सकता है, किस तरीके से सियासी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि सुमित्रा महाजन 8 बार की सांसद रही हैं। उसके बाद 75 का जब फॉर्मूला लागू हुआ तो उसके बाद उनका टिकट काटना पड़ा। हालांकि ये तमाम चीजें जो थीं उन सब के बीच कई प्रत्याशियों की लॉबिंग चल रही थी, लेकिन शंकर लालवानी पर पार्टी ने फैसला कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम बात करें शंकर लालवानी की, ठीक है वो सुमित्रा महाजन के करीबी है, ये चीज है, वहां पर संघ का भी एक मजबूत कैडर, ये भी ठीक है, लेकिन शंकर लालवानी का जो अपना सियासी वजूद है, जो अपना सियासी आधार है, वो कितना मजबूत है? देखिए, शंकर लालवानी की यदि आप बात करेंगे तो इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी के कई अहम पदों पर मालवा रीजन में काम करते रहे हैं और संघ के स्वयंसेवकों में भी गिने जाते रहे हैं शंकर लालवानी। लेकिन अवधेश, ये समझना होगा कि आखिर बीजेपी ने शंकर लालवानी को ही क्यों चुना, क्या कारण रहे कि शंकर लालवानी के नाम पर बीजेपी ने इंदौर से अपना प्रत्याशी चुना। कई कद्दावर नेता, कई छत्रप इंदौर में हैं, पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण नाम हो जाता है शंकर लालवानी। ऐसा नहीं है कि सुमित्रा महाजन लगातार इस नाम पर जोर देती रही। यदि सुमित्रा महाजन लगातार इस नाम पर जोर देती रहती तो जो आखिरी की 1-2 सूची आई थी जिसमें भोपाल का नाम तय हुआ था, उस सूची में इंदौर का भी नाम होता। ताई ने शुरुआती दौर में शंकर लालवानी के नाम पर सहमति दिखाई थी, लेकिन आखिरी दिनों में आते आते वो शंकर लालवानी के नाम से दूर हटती नजर आई। लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने मध्य प्रदेश में इंटरप्ट करना जब इंदौर में शुरू किया, उसके पीछे के यदि आप समीकरण को दिखाएंगे तो कई सीटें ऐसी हैं जिन पे अच्छा खासा सिंधी वोटर है और सिंधी वोटर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पार्टी को एक बड़ा वोट बैंक पार्टी के पक्ष में आता है। राजधानी भोपाल में पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जरूर मैदान में उतारा है, लेकिन एक बड़ा तबका जो है सिंधी वोटरों का है, तकरीबन 30 से 35 हजार सिंधी वोटर हैं। और यदि आप बात करेंगे देवास कॉन्स्टिट्यूंसी की तो देवास लोकसभा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा वोटर है। यदि आप
आप बात करेंगे इंदौर में, तो इंदौर में भी एक बहुत बड़ा तबका है। इसी तरीके से समूचे मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक सिंधी वोट बैंक है। तो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती थी कि कहाँ उसको किस वोट बैंक की जरूरत पड़नी है और किस समुदाय को उसको प्रतिनिधित्व देना है और क्या और एक नई लीडरशिप निकल कर आ सकती है। तो ये सारे समीकरणों को पार्टी आलाकमान ने सोचा है और यही कारण है कि ताई को भी उनको बताया गया कि पहले आपकी पसंद शंकर लालवानी थी, उसी पर पार्टी संगठन जो है सहमत है और शंकर लालवानी को इंदौर में लोकसभा चुनाव में जो है मैदान में उतारना चाहता है। और संघ के और बीजेपी के एक मजबूत गढ़ों में से और मजबूत और अभेद किलों में से इंदौर लोकसभा क्षेत्र को देखा जाता है। यही कारण है कि बीजेपी का यदि सबसे कहीं आइडियल सिचुएशन में संगठन और मैकेनिज्म और कार्डर यदि कोई काम करता है तो वो है मालवा क्षेत्र, जहां पर संघ की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और संगठन की भी। और इन्हीं सारे कारणों के चलते जो है अब देश शंकर लालवानी को पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है इंदौर में। अब देखते हैं इस नाम के ऐलान के बाद पार्टी के बड़े नेताओं में और दूसरे नेताओं में वो नेता उनको किस तरीके से साथ देते हैं। बिल्कुल, ये भी एक अहम बात है जमावट करते हैं। शंकर लालवानी को पार्टी ने तो चुन लिया, लेकिन क्या उनके सामने कुछ नेताओं की जो अहम की लड़ाई होती है, कुछ नाराजगी है या फिर कार्यकर्ताओं की जो गुटबाजी होती है, उसका सामना इंदौर में शंकर लालवानी को करना पड़ सकता है क्या? देखिए, सवाल उन नेताओं के बीच में उठेगा क्योंकि बीजेपी ने जितने अभी तक फैसले लिए हैं उन फैसलों से बीजेपी पीछे नहीं हटी। सबसे ज्यादा सुर्खियां थी साध्वी को लेकर पीछे हटने की, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई गया। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है अवधेश की पार्टी संगठन ने तमाम नेताओं को अपने इस फैसले के साथ ये बता दिया है, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सीधे तौर पर बोला गया है कि आपको शंकर लालवानी के लिए काम करना है और जितने तमाम, क्योंकि उनका दबदबा है, उनका समूचे इलाके में उनका अच्छे खासे संगठन की जमावट है। तो यही कारण है कि उनके खुद के बेटे आकाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और दूसरे अन्य नेता जितने हैं वो सब इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय की बात पे ही काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। यही कारण है कि उनके हाथ में जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर सुमित्रा महाजन का भी शंकर लालवानी के पीछे यदि देखा जाए तो उन्होंने ही सबसे पहले इस नाम का उल्लेख किया था और यदि उन्हें टिकट नहीं दी जाती है तो उसके बदले में शंकर लालवानी को टिकट दी जाए, ये खुद सुमित्रा महाजन कह चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले शंकर लालवानी जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई वैसे ही वो सुमित्रा महाजन से मिलने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इंदौर के जो दूसरी लीडरशिप है, जो पार्टी संगठन में खासतौर पर सत्यनारायण शर्तन, जिन्होंने ना सिर्फ सुमित्रा महाजन के खिलाफ झंडा उठाया हुआ था, वो क्या कहते हैं, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं और भी दूसरे पदाधिकारी हैं, वो क्या शंकर लालवानी के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो तमाम सारे वहां जितने संगठन के पदाधिकारी हैं वो शंकर लालवानी के नाम पर काम करने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं। एक नया चेहरा मालवा की राजनीति में जो बीजेपी नए सिरे से लोकसभा चुनाव को लड़ाकर नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अजय एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि जब हम शंकर लालवानी और पंकज संघवी की तुलना करते हैं सियासी वजूद के तौर पर या इंदौर में सियासी जो छवि होती है उसके आधार पर, अब इन दोनों प्रत्याशियों को जब मिलाते हैं तो ज्यादा मजबूत कौन दिखता है? देखिए, मुकाबला जो है बराबरी की होने की संभावना ज्यादा है और बीजेपी चूंकि मजबूत स्थिति में इस लिहाज से क्योंकि एक अभेद किला है बीजेपी का। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की बात की जाती है वैसे ही इंदौर की भी आप बात करें, वहां विपक्षी दलों को भरी गर्मी में पसीना दुगनी रफ्तार से बहाना होगा और उसके बाद भी उनको कुछ हासिल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके का आधार और जिस तरीके की पकड़ वहां पर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। बिल्कुल अजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी जी ही जुड़ गए हैं। संघवी साहब, बहुत आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब आपके सामने शंकर लालवानी जी बीजेपी से हैं चुनावी मैदान में, किस तरीके का मुकाबला होगा? कुछ नहीं होगा, इंदौर की जनता सब समझती है और मैं इंदौर में ही पैदा होकर बड़ा हुआ, मेरी शिक्षा इंदौर हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनसे ज्यादा है और मैं कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव जीतूंगा इंदौर। लेकिन किन मुद्दों पर, किन बिसात पर आप शंकर लालवानी को खुद से कमजोर मानते हैं पंकज जी? सर, सब तरह के गणितों से आप समझ सकते हैं कि इंदौर में मैं पिछला चुनाव महापौर का सिर्फ 3,292 वोट से हरा दिया गया था। मैं शहर में इनसे ज्यादा अच्छा है मेरा, और गांव के तीनों एमएलए, इसमें से 2 मेरे मंत्री हैं कांग्रेस के जी, सभी हमारे साथ है और सभी सामाजिक, मेरा
इनसे ज्यादा अच्छा है अलग अलग समाजों में। जी बिल्कुल पंकज जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि अभी तो शंकर लालवानी आपके सामने प्रत्याशी हैं, क्या सुमित्रा महाजन को हटाकर यहां से बीजेपी ने आपकी राह को आसान कर दिया? साहब उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ उनको प्रचार ही नहीं करने देना था उन्हें। अगर नहीं लड़ना था तो इतनी सीजन लीडर के साथ उन्होंने दूध में मक्खी की तरह इस तरह से निकाल के फेंक दिया उन्होंने। और आज स्पीकर थी, आपको नहीं लड़ाना था तो आपको उनको पहले ही मना कर देते, वो गली गली घूमती तो नहीं कम से कम इस उम्र में। तो इसका मतलब आपका रास्ता बीजेपी ने आसान कर दिया? बिल्कुल आसान है साहब। और आदरणीय कमलनाथ जी की नीतियां जो पिछले 3 महीनों में उन्होंने 22 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया, और हमारे जो आगे घोषणा है कि हम 6,000 रुपए महीना गृहिणियों को देंगे, साल में 72,000 रुपए देंगे, इस सब का फायदा हमको होने वाला है। बिल्कुल पंकज जी, आपको लेकर एक आम राय ये है कि जनता के बीच आपकी पैठ बहुत अच्छी है, जनता के बीच आपकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हीं चीजों के साथ एक सवाल और आपको लेकर उठ जाता है कि आप विधानसभा चुनाव हार गए, आप लोकसभा चुनाव हार गए, आप महापौर का चुनाव हार गए। ऐसे में क्या इस बार जीत पाएंगे? कैसे जीत पाएंगे? महापौर का चुनाव में हारा नहीं है साहब, मुझे हरा दिया है पार्टी ने बेईमानी से। 3,292 वोट से हारा हुआ घोषित किया है। आप पहले राउंड के बाद रात को 11 बजे सीधे डिक्लेयर करते हैं, बाकी के राउंड डिक्लेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप समझिए कोई चीज को। और मैं जब लोकसभा लड़ा था 98 में तो अटल जी की लहर थी, और जब मैं विधानसभा लड़ा तो मोदी जी की लहर थी। अब कोई लहर नहीं है इस देश में, अभी कोई लहर नहीं है, और उस लहर में आप विजय होंगे। शुक्रिया पंकज संघवी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट बीजेपी ने दे दिया है और पंकज संघवी से उनका मुकाबला होगा।